निशा भगत 10 लाख और स्कॉर्पियो का आरोप लगा रही है कि आपने उनसे डिमांड किया था। देखिए, ये बात कहाँ से निकल के आया, जब से मेरे संज्ञान में आया हम खुद आश्चर्यचकित हैं। जी जी जी। क्योंकि पूरा झारखंड। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक रांची और जीएलकेएम पार्टी में देखा जा रहा है कि अनेकों आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारे साथ संतोष महतो हैं, जो कि पहले केंद्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके साथ मतलब इस तरह का क्यों लगाया जा रहा है आरोप। चलिए बात करते हैं। जोहार भैया। जोहार। क्या कहिएगा आप? जी जी जी। क्योंकि पूरा झारखंड ने इस चुनाव को देखा है जी। और 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो है मैंने पार्टी भी ज्वाइन किया था। पार्टी के संपर्क में मैं पहले से था, लेकिन ठीक पहले मैंने पार्टी से ज्वाइन किया था। और उस समय जब चुनाव हुआ था, अगर पद की बात करें तो उस समय हम बतौर सदस्य थे, ना तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, ना स्क्रूटनी कमेटी में थे, ना अलग अलग लेवल पे जो कमेटी बनाई गई थी उस पूरे कमेटी में मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और हाँ, मैं खुद एक दावेदार के रूप में रामगढ़ विधानसभा से संघर्ष कर रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं। और अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए, पार्टी में अपनी विश्वसनीयता खड़ी करने के लिए, पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनका भरोसा जीतने के लिए, क्षेत्र के लोगों का भरोसा जीतने के लिए, यहाँ की जिला कमेटी का भरोसा जीतने के लिए, यहाँ के प्रखंड कमेटी के भरोसा जीतने के लिए, तमाम लोगों का भरोसा जीतने के लिए और पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे उनका भरोसा जीतने के लिए मैं दिन रात लगा हुआ था। आप लोगों ने लाइव देखा है, बहुत सारे लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे जिला के साथी हैं, उन लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है। ऐसे समय में एक आदमी जो अपने टिकट के लिए इतना मेहनत कर रहा है कि पार्टी में उसको जगह मिले, पार्टी के लोग उसके ऊपर भरोसा करें, ऐसे समय में जब वो पार्टी का एक सदस्य है, कोई ना तो केंद्र का है, ना जिला का है, ना किसी तरीके का कोई सदस्य भी नहीं है, मतलब सिर्फ सदस्य है, सामान्य सदस्य। ऐसे समय में पार्टी के टिकट के बारे में आपको क्या लगता है कि मैं कोई निर्णायक भूमिका निभा सकता हूं क्या? हाँ, पार्टी की तरफ से एक निर्देश मिला था कि छोटा नागपुर क्षेत्र से बाहर निकल के दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पोटेंशियल चेहरे हैं, कुछ ऐसे लोग जो पार्टी में आके और पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ना था। और निशा भगत जी का परिचय, एक विधिवत परिचय और सिर्फ परिचय हमने टॉप लीडर्स से कराया। और जो भी उसके बाद की जो बातचीत हुई है उनको बकायदा पूरा सम्मान भी मिला है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो हमने संबोधन सुना है अपने माननीय अध्यक्ष जयराम महतो जी के द्वारा, उन्होंने उनको निशा दी ही कह के बुलाया है। और पार्टी के जितने टॉप लीडर्स हैं सभी लोगों ने, इनफैक्ट मैंने भी उनको निशा दी कह के ही बुलाया है। और पार्टी में पहले दिन से आने के बाद जो वो आरोप लगा रही हैं कि मंच नहीं मिल रहा था, तो मैं आपको तमाम वीडियो फुटेज भी आपके चैनल को अवेलेबल करा सकता हूं, जिनमें उनको फ्रंट लाइन पे मंच मिला है, बोलने का मौका मिला है, पार्टी में पूरा सम्मान मिला है। जहां जहां कहीं पे भी उनको निमंत्रण, इनफैक्ट अभी करम पर्व हुआ रामगढ़ में, वहां पे भी उनको विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है भैया कि कहीं ना कहीं कुर्मी पार्टी का ये पार्टी है और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बरगलाने का काम करिए। क्या लगता है आपको? पार्टी से उनको जोड़ने का काम संतोष महतो ने किया। पार्टी में उनको सम्मान देने का काम तमाम वरीय पदाधिकारियों ने किया। पार्टी में टिकट देने का काम जयराम महतो जी ने किया। उसके बाद चुनाव में जो चुनावी खर्च है वो भी मदद महतो लोगों ने ही दिया, अन्य समाज के लोगों ने मिलके दिया। अभी कुछ दिन पहले उनका ही बयान आया था कि जो लोग जेएलकेएम को महतो की पार्टी बोल रहे हैं उनकी मूर्खता पे हंसी आती है। उन्होंने खुद से ही बयान दिया था। लेकिन अब देखिए, नियत बदलते हुए किसी का, इंसानी नियत बदलने में किसी का समय नहीं लगता है। और अभी वो खुद आरोप लगा रही है कि ये महतो का पार्टी है। भाई, महतो की पार्टी है तो भगत जी को इतना सम्मान कैसे मिला? मुसलमानों को इतना सम्मान मिल रहा है, मूलवासियों को इतना सम्मान मिल रहा है, महतो के अलावा जो मियां हैं उनको मिल रहा है, मुंडा को मिल रहा है, मांझी को मिल रहा है, तमाम समाज के लोग हैं, सब लोगों को यहाँ बराबर सम्मान मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ निशा भगत को सम्मान नहीं मिल रहा है, बताइए। जबकि पार्टी में आए हुए उनको मात्र 2.5 से 3 महीने हुए थे और 2.5-3 महीने में उनका ना तो कोई क्षेत्र में कोई पकड़ था, ना कोई एक्टिविटी था, ना उसके बाद का कोई एक्टिविटी रहा। फिर भी भरोसा करके पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, उनको विधि व्यवस्था दी, उनको झंडा दिया, उनको बैनर दिया, उनको फ्लैक्स की सुविधा दी, नाम दिया, ब्रांड दिया, पहचान दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद
अगर वो आरोप लगाती हैं कि पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया या पार्टी ने उन टिकट देने के बदले उनसे पैसे की मांग की, स्कॉर्पियो की मांग की, तो उनके बुद्धिमत्ता पे या उनके बेवकूफी पे, दोनों ही चीजों पे हमें हंसी आती है। कल से लेके आज तक अगर मुझे 200 फोन आए होंगे तो 200 फोनों में 180 फोन इसलिए आए थे कि दादा आपने गलती किया था कि ऐसे लोग जिनको किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, वो जदयू में गई, कुछ उखाड़ नहीं पाई, वो इंटक में गई, कुछ उखाड़ नहीं पाई, वो कांग्रेस में गई, कुछ उखाड़ नहीं पाई, लेकिन वहां से लाकर आपने उनको यहां सम्मान दिया। निशा भगत को सेलिब्रिटी बनाया, अलग अलग मंचों पर उनको बोलने का मौका दिया, माला पहनाया गया, उनको शॉल पहना के सम्मानित किया गया। और आज देखिए कि उस सम्मान का, उस एहसान का, उस एक्सपोजर का, उस प्लेटफॉर्म का क्या सिला वो दे रही है। अरे भाई, डिमांड हमने किया, आप पार्टी फोरम में इस बात का शिकायत टाइगर जयराम महतो से कर सकती थी पहले। अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। आप इससे पहले, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं व्यक्तिगत मामलों में किसी के दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने झारखंड के सबसे बड़े समाज यानी कुर्मी समाज का अपमान किया, टाइगर जयराम महतो का आपने अपमान किया, कुर्मी समाज के बारे में अनर्गल बयानबाजी दी, आपने उनको दुख पहुंचाया। उसके बदले अगर आपको कोई फोन करके समझा रहा है तो आप उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ आप अपमानजनक बातें कर रही हैं। पार्टी के जो टॉप अध्यक्ष हैं, जो माननीय विधायक हैं, उनके बारे में आप बोल रहे हैं कि कोई कुतुब ये संसद ये से जंतर मंतर से कूद जाए, कोई रेल टेका कर ले, कुछ नहीं होने वाला। आप जानती कितना है उस समाज के बारे में। आप झारखंड के सबसे बड़ी आबादी के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं और आप चाहेंगे कि आपको सम्मान मिले, तो भाई ऐसा सम्मान हमारे लिए संभव नहीं। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रही है कि जब ईसाई धर्म वाला जो मामला था, जो कि झंडा को लेकर काफी विवाद छिड़ा था, उस मामले में जो जयराम महतो थे उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही, और जहां कुर्मी समाज के बारे में बोला गया वहीं से ही जो निशा भगत है उनका बहिष्कार कर दिया गया। निशा भगत झूठ बोलने में और लाइक शेयर सब्सक्राइब पाने में जो एकदम अंधी हो चुकी है। हमारे सामने पार्टी के सुप्रीमो ने उनको फोन किया है, उनको निर्देश दिया है, उनको चेतावनी दी है, उनको दीदी करके संबोधन करके समझाया गया है कि समाज को एकजुट करके हमें राजनीति करना है, तमाम वर्गों को साथ लेके राजनीति करना है, लेकिन वो नहीं मानी। और वो मैंने भी उनको कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। हमारा स्पष्ट निर्देश था कि भाई किसी भी समाज को या किसी भी धर्म को आहत करके कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना है। उनको वार्निंग दी गई थी, इस बात की उनको सूचना भी पहले मिली हुई है, और अभी वो झूठ बोल रहे हैं कि उनको पहले कोई नहीं बोला गया। क्या कहना चाहेंगे, जो निशा भगत आप पे जो इल्जाम लगा रही है, उसको लेके अब क्या बोलना चाहेंगे निशा भगत जी को? आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी तक हम लोग मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कीचड़ और लीचड़ लोगों से आप जितना भिड़ेंगे उतना ही गंदगी फैलता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग इस बात को कोई माइलेज दें। चूंकि झारखंड की जनता जाग चुकी है, उनको मालूम है कि जेल कैंप पार्टी में बिना पैसे का, बिना उसके प्रोफाइल को देखे हुए जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, उन लोगों को मौका दिया गया है। बहुत सारे गरीब प्रत्याशी लोगों को टिकट दिया गया है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को टिकट दिया गया है। ऐसा कोई ना तो कोई पैसे का डिमांड किसी से किया गया है, ना गाड़ी का डिमांड किया गया। ये सारे आरोप जो है वो माइलेज लेने के लिए है। उनका कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है, एक मोनोपोली है कि नहीं, अब हम आदिवासियों के बीच में अपनी विश्वसनीयता जमाएंगे, और उसके लिए एकमात्र रास्ता है क्या, कुर्मी समाज को गाली दो। लेकिन उनके ही वीडियो में कितने संथाल भाई, कितने टुड्डू भाई, कितने मुर्मू भाई, कितने हांसदा